जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं आप लोगों को पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सजग हों, सचेत हों। आप लोगों के ऊपर अभी बीती नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करने से या अगर बात करी जाए कि केवल समस्या बताने से समस्या का समाधान नहीं होता है। चाहे वह हमारी सरकारें हों, समस्या बता देती हैं लेकिन कानून नहीं बनाती हैं। चाहे हमारे यहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं, सिर्फ समस्या बता देते हैं और समाधान नहीं बताते हैं। तो समाधान जो है, जो बताए, तो वही समझ लीजिए कि अच्छा डॉक्टर है, अच्छा नेता है, अच्छा लीडर है। और कहने का मतलब ये है हमारा बारंबार कि आपके डॉक्टर जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। ये मान के चलो कि पारिवारिक संबंध है और घरेलू डॉक्टर हैं और शुरू से इलाज करते चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे फैमिली के डॉक्टर हैं, तो फैमिली के डॉक्टर हैं और वहाँ पे इलाज चल रहा है बच्चे का, लेकिन बच्चे को दवा सूट नहीं कर रही है, दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है तो डॉक्टर साहब से आपको ये कहने की हिम्मत नहीं है कि आपका बच्चा जो है मरने के कगार पे मरने वाला है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब जो है दवा बदल दीजिए, और डॉक्टर साहब दवा बदलेंगे तभी आपका बच्चा ठीक होगा। उसी प्रकार शासन अच्छा है, सरकारें अच्छी हैं, लेकिन जनता, जनार्दन जो हमारी है, वो सिर्फ लालची है, चापलूसी करती है, और चापलूसी के कारण ये सब चीज़ें हो रहा है। देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। भैया आप लोग नहीं जानते हो, हम जानते हैं। कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल भी आप लोग नहीं जानते हैं। हम रहते हैं लोगों के बीच में, हम जाते हैं, हम देखते हैं डेली। और बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि भारत को कैसे भी करके इस्लामिक मुल्क बनाना है, तो बनाना है। बनाना में जो है, या बनाना है तो ये जितने भी यहाँ के लोकल नेता हैं, जितने भी परिवारवाद वाले हैं, जातिवाद वाले हैं, ये सब जो है भारत का पूरा बंटाधार करके चले जा रहे हैं। और बात वही करी जाए कि ये इन लोगों को ये नहीं पता है कि कमाने में लगे हुए आलू टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। अब प्याज महंगा हो गया तो प्याज के चक्कर में ये सब फंसते चले जा रहे हैं, और ये प्याज ही के कारण देश की बर्बादी जो है समझ लीजिए कि ये निश्चित है। और कहने का मतलब है कि देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और आप लोगों को डॉक्टर से कहना पड़ेगा कि दवाई चेंज करिए। जब तक दवाई नहीं चेंज होगी तब तक जो है यह बीमारी बनी रहेगी। मतलब दवाई चेंज करनी पड़ेगी, दवाई चेंज करनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर से बोलिए, यानी कि जो आपके शासक हैं या जो भी देश के नेतृत्व कर रहे हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही देश के लीडर अगर हैं, तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट या समर्थन नहीं मिलेगा वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो समर्थन में आप लोगों का योगदान चाहिए और उनको बोलना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। और जब तक मुखर आप लोग नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मुखर होना और देश हित, राष्ट्र हित के लिए काम करना, ये देश हित का विषय है, राष्ट्र हित का विषय है, जनहित का विषय है। और जो व्यक्ति अगर राष्ट्रवाद को नहीं प्यार करता है, राष्ट्र को नहीं चाहता है, तो उसका विनाश निश्चित है। जैसे मान के चलो कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है, यहाँ तो अल्पसंख्यक खुश हैं, अल्पसंख्यक हावी हैं, लेकिन वहाँ पर जो हो रहा है, बिजनेसमैन त्राही त्राही मचा रहे हैं। जो वहाँ का सबसे संपन्न व्यक्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी वहाँ के जो भी हिंदू लोग हैं, वो एक बच्चे या अगर एक लड़की पैदा हो गई तो कहते हैं ठीक है, वही हमारा कारोबार संभालेगी, हमारा बिजनेस संभालेगी। और दूसरे लड़के के ये नहीं सोचते कि लड़का पैदा हो जाए या लड़की, जो होगा उसी के लिए। तो वो मैकाले ने जो जहर वो के चला गया था, वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो बांग्लादेश में आप खुद देख रहे हैं कि एक बिजनेसमैन थे, कैसे जिहादी आए गुट में गुटबंदी करके उनको मारे, काटे। यानी कि मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार, पिता के सामने बेटी का बलात्कार,
और पति के सामने पत्नी का बलात्कार, और बेटे के सामने मम्मी का बलात्कार। ये चीजें हो रही हैं, बल्कि उनकी संपत्ति पे भी कब्जा हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग, हमारे IAS PCS भी लगे हुए हैं, जो रिटायर हैं वो लगे हुए हैं अपना जो है धन कमाने में, पेंशन मिल रहा है, अपना चैन सुख से रह रहे हैं, और अगर पार्ट टाइम कोई जॉब मिल रही है उसको कर रहे हैं। तो खाली पैसा ही काम नहीं आएगा, आप लोगों को सरकार का सपोर्ट करना पड़ेगा। यही मेरी बारंबार आप लोगों से विनती रहती है। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो सभी लोग करें, अन्यथा भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, जो कि संविधान ऑलरेडी 1950 से लेकर के 2013 तक का 77 संशोधन हो चुके हैं, और 77 संशोधन में भारत को इस्लामीकरण की नींव रखी जा चुकी है। इसमें समझने की चीज है, और अगर आप लोग सजग नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। ये जो जिहादी हैं, मैं तो डेली उनके परिवारों में जा रहा हूं आजकल, और सब कुछ देख रहा हूं। वो सब जो है सिर्फ और सिर्फ जाकिर नाइक की बात करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ अवैसी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी उनके मौलाना हैं, जैसे मान चलो इमाम बुखारी हैं, उनकी बात करते हैं। वहां के बच्चे पूरी तरीके से कट्टा बनाया जा रहा है कि आप जो है, जैसे क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस है तो क्रिसमस मत मनाइए। पहले तो ये कहते थे कि नहीं, सब ये जो भी इब्राहिम थे, चाहे ईसा मसीह थे, चाहे आपके हुसैन साहब थे, चाहे आपका पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो थे, तो ये सब एक होके चलते थे। लेकिन अब ये आ गए हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि अब आप जो है सियाओं का जैसे होता है ना 40 दिन का मातम, यानी कि जो आता है मुहर्रम, ताजिया जब निकलती है तो वो लोग खुशी मनाते हैं, सिया वाले गम मनाते हैं। और वही बात करी जाए, अभी क्रिसमस है, तो क्रिसमस में अब ये लगातार बोल रहा है जाकिर नाइक कि मुसलमान सिर्फ हैं, जैसे उन लोगों के 85 मुल्क हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ईसाइयत वाली कंट्री पे भी, जो ईसाइयत की बात होती थी, तो वहां पर भी हम लोग अपना इस्लाम का फतवा लहराएंगे। ये सोचो, इतने क्रूर हैं। और वहां की बहन बेटियों को मौलाना लोग ऐसे तालीम दे रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं, और उनको भाई देखो, बच्ची बड़ी होती है तो, और उन लोगों की इच्छाएं होती हैं, ये सबकी इच्छाएं होती हैं, वो लोग करते ही करते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजन है। और बच्चियां, यहाँ की बच्चे पूरी तरीके से इस्लाम को लेकर के कट्टर हैं, और ये शपथ ले लिए हैं कि कैसे भी करके, जैसे रोज जो है खोजा जा रहा है कि कैसे जो है वहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, या अगर ऐसे ही बात करी जाए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वर्शिप एक्ट आया, तो सारी चीजें, तो ये पूरा जो है खुन्नसियाए हुए हैं, और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो आप लोगों को मैं बारंबार ये बता रहा हूं कि दवा बदलिए। जब तक दवा नहीं बदलेंगे, यानी कि कानून नहीं बदलेंगे, तो भारत बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी नहीं हो जाएगा, इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। आपकी बहन बेटियां और जितने भी ये सनातनी का ढोंग आप लोग कर रहे हैं, सनातनी पृथ्वी तो रही है, सनातन रहा है, भगवान का नाम भी आप लोग खराब कर रहे हैं, लेकिन डरते हैं आप लोग, डरपोक हैं। मुखर होके बोलिए, खुल के बोलिए, जैसे मैं बोलता हूं, अश्विनी उपाध्याय जी बोलते हैं, या जो राष्ट्रवादी जितने भी लीडर्स हैं, सपोज दैट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, चाहे सपोज दैट जैसे पूजनीय महाराज जी हो गए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे हमारे हेमंता विश्व शर्मा जी हो गए, ऐसे आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। खाली पैसा कमाने से, पैसा क्या करोगे तुम लोग जब धर्म ही नहीं रहेगा। वो सब तो कहते हैं कि देखो, हिंदुओं के अंदर कमी है कि वो पैसे से प्यार करते हैं, अर्थ से प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो है जमीन से प्यार है। जमीन को कैसे हथियाना है, कैसे कब्जियाना है, तो वो लोग जानते हैं। जमीन रहेगी यानी कि धर्म रहेगा, उन लोगों का यानी कि मजहब से ही धरती है। ये ऐसा गुटबंदी चल रही है, वो लोग भारत को पूरी तरीके से धरती पे कब्जा कर लेंगे, और वहीं से जैसे आप लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो उन लोगों का ही कब्जा होगा। ये आप लोग पहले, जो अभी तो बोला जा रहा था कि संविधान में संशोधन होगा, हमारे नेता लोग बड़ा वो किए,
लेकिन 20 दिन का सत्र चला, 100 करोड़ से ऊपर जो है जनता के टैक्स के पैसा पूरा बर्बाद हुआ। केवल तू मैं बतौलबाजी और नूरा कुश्ती हुई और अंबेडकर को लेकर के एक बहाना बनाया गया। अमित शाह जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था और उनका 12 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया। पूरा वीडियो नहीं सुनाया गया देश को, देश के साथ गुमराह किया गया। ऐसा मतलब ये नीति है। तो ये बहाना कांग्रेसी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो एक तरह से इकोसिस्टम का हिस्सा है, डीप स्टेट का हिस्सा है। तो आप लोगों को भी सजग होना होगा, सचेत होना होगा, वरना ये जो नए नए घुसपैठिए आ रहे हैं, जैसे 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। बात करी जाए तो दिल्ली में 20 लाख से ऊपर घुसपैठिए हैं सिर्फ दिल्ली में। जितना शीला दीक्षित ने घुसपैठियों को शरण नहीं दिया था, कांग्रेस की थी वो, और कई गुना ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने किया। वैसे ही हमारी खुद की सरकार है, मैं अपनी सरकार की भी बात कर रहा हूं। तो सरकार तो हम लोग ये सोच रहे हैं 2014 से लेकर अब तक का कि सरकार हमारी रही है। वफ़ वोट की अगर बात करी जाए तो वफ़ वोट की जो संपत्ति थी तो वो दुगनी कैसे हो गई। कहा जाता है ना कि 5 लाख एकड़ जमीन थी, अब 10 लाख एकड़ जमीन कैसे हो गई वफ़ बोर्ड की। तो जब से मुख्तार अब्बास नकवी बनाया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय का, तो उसने जो है गणित करी है और सबसे ज्यादा उसने ही जब बात हुई यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया था और वहां पे उसने जो है वो किया और मुस्लिम लीडर्स मौलानाओं से मिला। उसके बाद से इतनी तेजी से प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है वक्फ बोर्ड की, दिन पे दिन लगातार उस पर कब्जा होता चला जा